स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताने वाले हैं जिसका नाम है गति। तो इस वीडियो में हम इसके बेसिक को जानेंगे और इसकी कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए कौन से फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है दूरी। तो दूरी क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब जैसे कि ये एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे चला यहाँ तक। तो ये हमारी पूरी लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। मतलब चाहे इस तरह जाएं और चाहे ऐसे घुमा ऐसे हैं। तो ये भी हमारी ये पूरी लंबाई जितनी होगी ये हमारी दूरी कहलाएगी। और दूसरा है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी को, मतलब किसी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कि जैसे दूरी हमने मान लिया कि ऐसे मतलब घुमा के, मतलब जितनी दूरी हो जितनी लंबाई होगी वो हमारी दूरी कहलाएगी। लेकिन विस्थापन क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब एकदम पूरी सीधी दूरी होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, मतलब किसी भी दिशा में जो होती है। और दूरी क्या विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि हो गया, क्योंकि दूरी अगर हम निकालें तो यहाँ से भी ऐसे मतलब 2 डायमेंशनली जा सकते हैं। और विस्थापन जो होगा वो एकदम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा चाल। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? चाल बराबर दूरी अपॉन समय। मतलब चाल क्या है? एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया चाल का फॉर्मूला। इसको और क्या लिख सकते हैं? चाल को हम u से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू दूरी को s से अपॉन टाइम t। तो u इज इक्वल टू s अपॉन t। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब देखते हैं अगला टॉपिक है वेग। तो वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। मतलब यहाँ चाल में क्या था? किसी वस्तु द्वारा चली गई एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है, और एकांक समय में चला गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। तो वेग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन बटा समयांतराल। तो ये हमारा वेग का फार्मूला हो गया। कैसे हो गया? कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो आप फार्मूले से उसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो वेग को v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। तो अब हम देखते हैं औसत वेग तथा औसत चाल। तो औसत चाल क्या है?
किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। तो यहाँ पे कुल दूरी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कह दिया क्वेश्चन में कि 2 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी और 4 मीटर की दूरी क्रमशः 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड में तय की गई। मतलब यहाँ पे 2-3 चाल आ जा रही है और 2-3 समय आ जा रहा है। तो उन दोनों को पूरा कंबाइंड करके, जोड़ करके बनता है औसत चाल की। इसको औसत चाल क्या है? तो औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय मतलब कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। अब देखते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या है? तो इसी तरह औसत वेग भी है। औसत वेग क्या हो जाएगा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को वेग कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। मतलब जहाँ पे दूरी है वहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा फार्मूला क्या हो जाएगा? औसत वेग इज इक्वल टू औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो जहाँ पे दूरी है वहीं पे क्या हो गया? विस्थापन। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फार्मूला क्या बन जाएगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, मतलब वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। मतलब कि वेग परिवर्तन होने में कितना समय लगा है। तो वेग में परिवर्तन जितना होता है उसको यहाँ लिखेंगे और वेग में परिवर्तन में जो समय लगा है उसको अपॉन में लिखेंगे। तो इसको हम कैसे ए से प्रदर्शित करते हैं और इसको लिखे डेल्टा V बाय डेल्टा T। तो ये हो गया हमारा त्वरण का फार्मूला। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका होता है मीटर पर सेकंड और इसका टी का टाइम का हो जाएगा सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब हम और राशियों के मात्रक देख लेते हैं कि उनके मात्रक क्या है। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है और समय का क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। और वेग का भी यही होता है। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समयांतराल। विस्थापन बटा समय। तो ये भी हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है? दूरी होती है और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का क्या होगा? सेकंड। तो चाहे चाल कहें, औसत चाल कहें या फिर वेग और औसत वेग, सबका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का तो आपने देख लिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम अगला टॉपिक है हमारा कि गति के समीकरण। तो गति के कौन कौन से समीकरण? गति के 3 समीकरण होते हैं। तो चलिए देखते हैं गति के समीकरण। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, गति के समीकरण। तो इसको हम एकदम 100% इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आने हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो गति के समीकरण में क्या है कि जैसे हम किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग को प्रारंभिक
वेग को v से डिनोट करें, प्रारंभिक वेग को v से डिनोट करें और अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। यहाँ प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्यों है, मतलब शुरू में वेग जैसे शुरू में 2 मीटर पर सेकंड था और फिर बाद में बढ़कर वो 5 मीटर पर सेकंड हो गया, या फिर शुरू में 5 मीटर पर सेकंड था और बाद में 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मतलब प्रारंभ में कितना वेग था और लास्ट में कितना वेग था। तो इसको हम u से डिनोट कर लेंगे और इसको v से। और जो त्वरण है हमारा, त्वरण इसको हम किससे डिनोट करते हैं, a से। त्वरण को हम a से डिनोट करें और जो दूरी है, उसको हम s से डिनोट करें। मतलब यदि किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u और जो अंतिम वेग है उसको v मानते हैं, तो किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है, तो t सेकंड में तय की गई दूरी वस्तु के बाद वस्तु का वेग कितना होगा। मतलब यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा एक समान त्वरण a है, तो t सेकंड में तय की गई दूरी के बाद वस्तु का वेग क्या होगा, तो वही हमें निकालना रहता है। तो पहला क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस 18, v इज इक्वल टू u प्लस 18। सेकेंड क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ है s इज इक्वल टू ht, मतलब टीवे सेकंड में चली गई दूरी, इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो ये 3 हमारे मेन समीकरण हैं, लेकिन ये t सेकंड में चली गई दूरी होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के अगले वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा कि उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे।